नहीं रहा है। अब जैसे कमल पुष्प को ऊपर की ओर भगवान को बुलाते हैं कि प्रभु अब तो केवल आप ही सहारे हो। अच्छा देखो, एक वर्ष के भीतर यदि गज भगवान को पुकार लेता, बुला लेता, तो क्या भगवान एक वर्ष के भीतर नहीं आते? गज इतने वर्ष तक क्यों ग्राह से युद्ध करता रहता? पहले ही भगवान प्रकट हो जाते, पहले ही भगवान आ जाते। परंतु अब जैसे ही गज पुकारता है, प्रभु बिना सोचे समझे अपने गरुड़ को आदेश दे करके गरुड़ सहित हरि रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलो हरि भगवान की। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, गज भगवान की स्तुति करने लगता है। अच्छा देखो, एक बात बताओ, जैसे भगवान प्रकट हुए तो सबसे पहले भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से जो ग्राह है उसका मस्तक काट दिया, उसका संहार कर दिया। अब किसी ने भगवान से कहा प्रभु अब आए क्यों थे? किसने बुलाया था आपको? भगवान कहते हैं कि बुलाया तो गज ने था, आए भी गज के लिए थे। तो प्रभु आपने सबसे पहले ग्राह का उद्धार क्यों किया है? भगवान कहते हैं कि हम अपने भक्त का उद्धार तो करते ही हैं, परंतु जो हमारे भक्त के चरणों को पकड़ लेता है सबसे पहले हम उसका उद्धार करते हैं। इसलिए हमारे भगवान ने सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया। अच्छा, कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि उद्धार तो ग्राह का हुआ, परंतु नाम इस प्रसंग का गजेंद्र मोक्ष क्यों है? अच्छा, सोचने योग्य बात है। उद्धार ग्राह का हुआ, परंतु इस प्रसंग का नाम है गजेंद्र मोक्ष। गजेंद्र का कहाँ मोक्ष हुआ? तो देखो भैया, भले ही इस प्रसंग का नाम गजेंद्र मोक्ष हो, भले ही उद्धार ग्राह का हुआ, मगर का हुआ, परंतु जिसको जीते जी जिसके बुलाने पर भगवान आ जावे, जो भगवान को बुलाने के सामर्थ्य तक पहुंच जावे, उसका तो जीते जी ही उद्धार हो गया, उसको तो जीते जी ही मोक्ष प्राप्त हो गया। उसको अब और क्या चाहिए? इसलिए इस प्रसंग का नाम है गजेंद्र मोक्ष। अब आगे भगवान ने और अनेक अनेक स्वरूप बनाए, अनेक अनेक रूप रख करके भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए आए और अपने भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान इस धराधाम पर प्रकट। समुद्र मंथन हुआ, हम आप सभी जानते हैं। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले, जिसमें से लक्ष्मी मैया, अमृत, धनुष, शंख, चक्र, गदा, ये सब तो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुए। तत्पश्चात श्री योगेंद्र से परिहार यशुया, इन्होंने देवी जी की अपने हाथों से तस्वीर बनाई है और वो देवी जी को भेंट करने जा रहे हैं। सभी लोग ताली बजाएंगे। भगवान करे इनकी कला और निखरती जाए। यशु भैया धन्यवाद। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। तो यहाँ पर देखो, कई की कथा चल रही थी समुद्र मंथन की। हाँ, फोटो तो अच्छी हमने भी देख ली, अच्छी है। एक बार फोटो के लिए फिर से तालियां बजा रहे। तो देखो, समुद्र मंथन में कितने रत्न निकले? 14 रत्न निकले। और 14 रत्नों में से क्या क्या निकला ये हम आप सभी जानते हैं। श्रीमणि, रंबा, वारुणी, अमई, शंख, गजराज, कल्पद्रम, शशिधेनुधन, विश्वांतर, विश्वाज। 14 रत्न निकले, विष निकला, अमृत निकला। परंतु देवताओं और दानवों के मध्य में जो देव हैं और जो दानव, उनके मध्य में युद्ध हो गया अमृत को लेकर के। क्रोध में आकर के यहाँ पर जो राजा बलि हैं, उन्होंने समस्त
जो स्वर्ग लोक है, पृथ्वी लोक, सब पर अपना आधिपत्य जमा लिया। हमारे भगवान जैसे ही भगवान के पास देवता पहुंचे, वंदना की कि हे प्रभु अब आप बचा लीजिए, करुणा करिए, सब कुछ बलि ले गए। भगवान नन्हा सा नन्हा सा बामन का रूप बना करके हमारे भगवान बलि के द्वारे पहुंचे। बलि के द्वारे पहुंच करके हमारे प्रभु बलि से भिक्षा मांगने को जाते हैं। पहले संकल्प रखा लेते कि आप बताइए जो कुछ हम मांगेंगे सो दोगे थे। बलि कहते आप इतने सुंदर दिख रहे, आप तो त्रिलोक का राज्य मांग लो सो हम दे देंगे। भगवान कहते बस वही तो मांगने आए, तुम तो संकल्प कर दो। अब जैसे यहाँ पर बलि ने संकल्प किया, शुक्राचार्य जी तो खूब मनाने लगे हैं। शुक्राचार्य कौन है? बलि के गुरु जी। गुरु चाहे दैत्यों का हो चाहे दानवों का हो, सब चाहते कि हमारे चेले का कल्याण हो। अब शुक्राचार्य जी तो खूब मना रहे ना, ये कोई बामन है ना त्रेपन है, ये तो भगवान है, संकल्प मत कर देना। अब जैसे बलि कहता भगवान भी हो सो हमारे यहाँ मांगने आए, हम तो जो मांगे सो दे देंगे। संकल्प किया कि जो प्रभु आप मांगेंगे सो हम देंगे। भगवान कहते तुम्हारे अंदर शिष्टाचार नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है। संकल्प करते हैं उसके पश्चात संकल्प जिसको देते हैं उसके पैर पड़ते हैं। जैसे ही चरणों के लिए, चरण वंदन के लिए बलि झुकते हैं, उसी समय हमारे जो बामन अंगुल के भगवान हैं वो विराट रूप लेकर के प्रकट हो जाते हैं। बोलो बामन भगवान की। जैसे ही बामन भगवान विराट रूप में प्रकट हुए, अब बलि से कहते हैं चलो अब हम नाप लेते जो तुमने संकल्प किया। और संकल्प भी क्या किया था? 3 पक्षों में। पहले में भगवान पृथ्वी लोक नाप लेते, दूसरे में स्वर्ग नाप लेते, अब कहते तीसरा चरण कहाँ रखा। अब बलि कहें कि प्रभु दान बड़ा होता है या दानी बड़ा होता? भगवान कहें दानी बड़ा होता जो दान करे। बलि कहते हैं एक कार्य करिए प्रभु, आप हमारे ऊपर ही चरण रख लीजिए और हमें भी आप नाप लीजिए। भगवान प्रसन्न होकर के बलि से सुतल लोक का राज्य बलि को देते और भगवान स्वयं वहां के पहरेदार बन जाते हैं। एक दिन लक्ष्मी मैया वहां पर जाती हैं और वहां से अपने भगवान को बलि से लेकर के आती है कि हमारे लिए आपका ये पहरेदार बड़ा प्यारा लग रहा है, इसको दे दो साथ में। पहरेदार को लेकर के आ जाती है। अब आगे हरिश्चंद्र इत्यादि अनेक कथाएं हैं, परंतु उसी सूर्यवंश की कथा, देखो कथाएं तो बहुत है, परंतु हम आपको जल्दी भगवान का जन्मोत्सव का भी आनंद लेना, नहीं तो पहले ही सब भगने लगो। तो देखो सूर्यवंश में हमारे रघुनाथ जी प्रकट हुए। पहले तो राजा दशरथ, जिनके यहाँ पर संतान थी ही नहीं। एक बार इनके मन में आया कि हमारे यहाँ पर संतान है ही नहीं। एक बार भूपति मन माही, भई गिलानी मोर सुत नाही। हमारे यहाँ पर संतान नहीं है तो अब कुछ तो यत्न करना पड़ेगा कि संतान हो जाए। शृंगी ऋषि को बुलाया गया। शृंगी ऋषि पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराते हैं। उस यज्ञ में यज्ञ नारायण भगवान